हेलो एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आपको 2-in-1 स्पायरल वायरो बाइंडिंग मशीन के बारे में। और इस मशीन के अंदर आप स्पायरल एंड वायरो दोनों ही एक ही मशीन के अंदर कर सकते हैं। इस मशीन की खासियत या यूनिकनेस ये है कि इसके अंदर राउंड होल्स होते हैं। इस मशीन की इस पूरी डेमो में आप देखेंगे कि इसे कैलेंडर एंड वायरो एंड ब्राउचर्स रिपोर्ट्स एंड कैटलॉग कैसे बनाया जा सकता है। इस मशीन की कैपेसिटीज़ के अंदर हम ये इस तरह का जो कपा बोर्ड होता है, जो मोटा अट्टा होता है, जो डेस्कटॉप कैलेंडर्स के अंदर होता है, आप उसे भी पंच बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्लास्टिक की जो शीट्स होती है OHP, PP, PVC एंड इंडेक्स शीट्स होती हैं, उन्हें भी आप पंच कर सकते हैं। इस तरह का वायरो फ्रॉम 6.4 mm टू 14 mm तक की जो लेंथ होती है वायरो के अंदर, आप उसे पंच कर सकते हैं अप टू A4 साइज़। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इससे लीगल साइज़ FS साइज़ तक का स्पायरल बाइंडिंग का काम कर सकते हैं। एंड स्पायरल बाइंडिंग आप इसे अराउंड 8 mm से लेके 52 mm तक का स्पायरल बाइंडिंग कर सकते हैं। स्पायरल इसे कहते हैं जो प्लास्टिक के जैसे रिंग के जैसे चढ़ता है। इसके अंदर आप 300 GSM बोर्ड पेपर या फिर 70 GSM पेपर का पेपर पंचिंग एंड क्रिम्पिंग दोनों ही कर सकते हैं। एंड इस सिंगल हैंड मशीन में आप यहाँ नीचे की तरफ से पेपर पंच करेंगे और ऊपर की तरफ से पेपर को बाइंड करेंगे। और यहाँ एक ऊपर हैंडल दिया गया है ताकि आप एडजस्ट कर सकें कि आपको किस साइज़ की प्रेसिंग करनी है। यहाँ हमने 2 हैंडल दिए हैं, ऊपर का हैंडल एंड नीचे का हैंडल। एक हैंडल से पेपर पंच होता है और दूसरे हैंडल से पेपर प्रेस होता है। और अगर आप न्यू ईयर की डायरी का काम करते हैं, कैलेंडर्स का काम करते हैं, तो इस तरह की प्लास्टिक शीट्स भी हमारे पास मिलती है अलग अलग थिकनेसेस के अंदर अप टू 0.7 mm तक, जिससे आप कैलेंडर का जो मेन पेज होता है, जो फ्रंट पेज एंड बैक पेज कवर पेज होता है, जो ब्लैक कलर में बनता है, उसे बना सकते हैं। साथ ही साथ आप जो इंडेक्स पेजेस होते हैं, जो मिडिल पेपर्स होते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन शीट्स के लिए। और अगर आप हैंगिंग कैलेंडर बनाते हैं तो इस तरह की डी कट मशीन भी है हमारे पास, जिससे आप हैंगिंग कैलेंडर्स बना सकते हैं कैलेंडर रॉड के साथ। हम लोग कैलेंडर रॉड भी सप्लाई करते हैं इन 9 इंच एंड 12 इंच। एंड द स्पेशलिटी अबाउट द कैलेंडर रॉड इज़ दैट कि वो नायलॉन कोटेड में होती है। कैलेंडर रॉड कुछ इस तरह से दिखती है और ये हैंगिंग कैलेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस मशीन से आप उससे हम पंच करेंगे। एंड इसे स्पायरल रिंग्स कहते हैं और ये भी हमारे पास अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। तो अब शुरू करते हैं इस सिंपल सी और पावरफुल मशीन का डेमो। तो अब हम इस हेवी ड्यूटी 2-in-1 स्पायरल वायरो बाइंडिंग मशीन के साथ आपको ये 4 डेमो बताने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक स्पायरल बाइंडिंग बुक बनाने वाले हैं, एक वायरो बाइंडिंग बुक बनाने वाले हैं, एक टेबल टॉप कैलेंडर बनाएंगे मोटे अट्टे के साथ, एंड एक हैंगिंग कैलेंडर बनाएंगे कैलेंडर रॉड एंड डी कट मशीन के साथ। सबसे पहले हमें पेपर को एडजस्ट करना है। इस मशीन के अंदर राउंड होल्स होते हैं, यानी सर्कुलर होल्स होते हैं। पेपर को पूरा एक साथ लेके अच्छे से जमा के आपको इसे पेपर पंच करना है। इस मशीन में एक साथ 20 से 25 पेपर्स 70 GSM के आप पंच कर सकते हैं। तो अगर आप 100 पेजेस की बुक बना रहे हैं तो आपको अराउंड 5 बार पेपर पंच करना पड़ेगा। और आप ये प्लास्टिक शीट भी पंच कर सकते हैं। जब भी आप प्लास्टिक शीट पंच करें, प्लास्टिक शीट को कभी भी अकेला पंच नहीं किया जाता, उसके साथ पेपर को भी रखा जाता है ताकि मशीन में वो स्मूथली कट हो जाए। इस तरह से हमारे मशीन में ये राउंड होल्स हो गए हैं। एंड इस होल्स के अंदर हम स्पायरल जो है मैनुअली हाथ से चढ़ा रहे हैं। जितने पेजेस की बुक होती है उतने साइज़ की स्पायरल की रिंग होती है। स्पायरल की रिंग 8 mm से स्टार्ट होती है और 52 mm तक उसकी रेंज होती है। तो जितनी मोटी आपकी किताब होगी, पेपर होंगे या बुक होगी, उतना ही मोटा आपको
स्पायरल का रिंग यूज़ करना पड़ेगा। हम स्पायरल का रिंग भी सप्लाई करते हैं, साथ ही साथ इनके ऊपर जो अलग अलग कलर्स की प्लास्टिक शीट लगती है वो भी सप्लाई करते हैं। एंड ये ऑफकोर्स ये मशीन तो सप्लाई करते ही हैं। और इस तरह से आप हाथ से स्पायरल रिंग को काट सकते हैं और इसे एंड में लॉक करेंगे ताकि आपकी जो बुक रहे वो परमानेंट रहे। तो इस तरह से क्योंकि हमने करेक्ट नंबर ऑफ़ पेजेस और करेक्ट नंबर ऑफ़ स्पायरल का रिंग यूज़ किया है, हमारी बुक आसानी से ओपन हो रही है और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हमारे अगले डेमो वायरो बाइंडिंग बुक का डेमो के ऊपर। प्रोसेस सेम है, जैसे हमने स्पायरल बाइंडिंग की थी उसी तरह से अब हम वायरो बाइंडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर को सेट कर रहे हैं, कोने तक उसे लेके जा रहे हैं और जैसे ही आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे हम सेट कर रहे हैं, जब आप पेपर रखें तो ध्यान रहे कि यहाँ जो नीचे होल ना पड़े, हाफ राउंड कॉर्नर्स ना पड़े किताब के एंड पे। तो इसीलिए हम लोग ये जो नॉब होता है इसे पुश कर लेते हैं। जैसे आप ये नॉब ऊपर करते हैं, इस यहाँ की तरफ कोई जो पिन है, ब्लेड है, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी और यहाँ पे होल नहीं होगा। अब आपको वायरो बाइंडिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ भी हम सेट ऑफ 20 to 25 पेपर्स एक साथ डाल रहे हैं 70 GSM के, और यहाँ पे हम एक एवरेज 50 पेजेस की वायरो बाइंडिंग की किताब बना रहे हैं। इस तरह से अगेन वायरो बाइंडिंग भी हम लोग राउंड होल्स में बना रहे हैं। तो ये रहे राउंड होल्स और इन्हीं राउंड होल्स के ऊपर हम वायरो बाइंडिंग करने वाले हैं। ये बहुत ही यूनिक मेथड है और जब भी आप वायरो बाइंडिंग करें, जो किताब का कहीं आखिरी का जो एक पार्ट होता है उसे ऊपर की तरफ ले लिया जाता है और प्लास्टिक को शीट को पहले अंदर की तरफ छुपाया जाता है और इस तरह से वायरों की रिंग को अंदर डाला जाता है। अंदर डालने के बाद बुक को उल्टा पकड़ें और इस नॉब को सेट कर दें वायरों के साइज़ के मुताबिक। जितना मोटा आपका वायरो है उतना ही मोटा आपकी किताब जितनी मोटी है उतना ही मोटा आपके वायरों के साइज़ को होना है और उतना ही एडजस्टमेंट यहाँ पे साइज़ से होना है। अब हम इस तरह से इसे अंदर फिक्स कर रहे हैं और अब हम हमारा सेकंड हैंडल जो है बैक साइड का हैंडल वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हमने उसे प्रेस किया या क्रिम्प किया, क्रिम्पिंग प्रेसिंग एक ही बात हो गई। और यहाँ प्रेस करने के बाद दोनों जो वायरों के एंड्स हैं वो जुड़ गए हैं, वो दोनों सर्कुलर हो गए हैं और ये वायरो बाइंडिंग किताब तैयार है। और हम हमारी प्लास्टिक शीट वापस निकाल के इसे सीधा कर दे रहे हैं। और क्योंकि अब कोई कस्टमर इसे जब यूज़ करेगा तो उसे दिखेगा नहीं कि ये वायरो कहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अंदर के किसी एक पेज में छुपा हुआ है। तो इस तरह से आपकी किताब होती है एंड किताब एकदम फ्री फ्लोइंग है, आसानी से ओपन हो रही है। रीज़न हमने जो पेपर की थिकनेस है उसके हिसाब से वायरो यूज़ किया। एंड अब मूव ऑन करते हैं हमारे अगले डेमो के ऊपर, जो कि है मेकिंग अ टेबल टॉप कैलेंडर यूजिंग 2-in-1 स्पायरल वायरो बाइंडिंग मशीन। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ मेकिंग अ टेबल टॉप कैलेंडर यूजिंग हमारी हैवी ड्यूटी मशीन। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारा पेपर एडजस्ट। यहाँ हमने पेपर एडजस्टमेंट फिर से चेक किया और होल्स की पोजीशन के हिसाब से, ताकि हमारे किताब के ऊपर आधे अधूरे होल्स ना हो एडजस्ट के ऊपर, तो हमने एक ये नॉब जो है पुल कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे एक नॉब पुल किया, यहाँ जो पिन गिरने वाली है, ब्लेड गिरने वाली है यहाँ होल करने के लिए, वो नहीं गिरेगी। तो इस मशीन के अंदर आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है कि कहाँ होल गिरने चाहिए, कहाँ होल नहीं गिरने चाहिए, और ये डिसाइड होता है इस पिन के थ्रू। मार्केट में कई तरह के टेबल टॉप कैलेंडर्स बनते हैं, 4x6 एंड 7x9, जिसे A5, A6 साइज़ के टेबल कैलेंडर्स मार्केट में बने जाते हैं। इस मशीन के अंदर आप वो सारे साइज़ेस के टेबल कैलेंडर्स आसानी से बना सकते हैं, अप टू A4 साइज़। अगर लेंथ में बना रहे हैं तो A3 साइज़ तक का भी काम हो जाएगा। अब हम हमारा जो बोर्ड है उसे यूज़ कर रहे हैं।
ये हम इसे कहते हैं कपा बोर्ड, और ये बहुत ही मोटा बोर्ड होता है, लगभग 1.5 mm to 2 mm इसकी थिकनेस होगी, और इसे पंच करना कोई आसान काम नहीं है, और रेगुलर ऑर्डिनरी मशीन्स तो इसे कर ही नहीं पाती, बट क्योंकि हम यहाँ एक हैवी ड्यूटी मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो बड़ी आसानी से इसके अंदर राउंड होल कर सकते हैं, और इस तरह से आपको पलटा के अपना बोर्ड पंच करना होता है। होल्स का अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से बोर्ड को पलटाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि परफेक्ट रजिस्ट्रेशन हो आगे और पीछे के बोर्ड के अंदर, और वो तभी होगा जब आप ये सेटिंग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ हमने पेपर्स और बोर्ड को एक तरफ रख दिया है, और उनका जो अलाइनमेंट है परफेक्ट हो चुका है, एक तरह से बहुत ही बेहतरीन अलाइनमेंट मिला है हमें, और ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू मिलेगा। तो थोड़े स्टार्टिंग में वेस्ट भी होंगे आपके, बट आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका जो बाइंडिंग हो टेबल टॉप कैलेंडर्स का या फिर किसी भी दूसरे आइटम का, वो परफेक्ट रहे। मशीन के इस तरफ एक और फीचर दिया गया है, ताकि आप होल की जो गहराई है उसे डिसाइड कर सकें। जनरली इस कॉन्फ़िगरेशन में 90% मार्केट काम करता है, हम भी आपको यही रिकमेंड करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके जो होल्स हैं काफ़ी पेपर के डीप साइड में हों, तो आप थोड़ा उसे अलग की विड्थ दे सकते हैं, ताकि पेपर और अंदर जाके पंच होगा। एक सैंपल दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन रखी 6.5 mm, तो पेपर बहुत डीप में पंच हुआ है, मतलब काफ़ी अंदर जाके पंच हुआ है, और यहाँ हमने इससे पहले पंच किया था 0 कॉन्फ़िगरेशन पे, तो पेपर काफ़ी एड्ज पे पंच हुआ है। तो इस तरह के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो ये मशीन हैंडल कर लेती है। 3 कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दे रहे हैं, 0, 4.5 एंड 6.5। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल कि किस तरह से आपको ये एडजस्टमेंट यूज़ करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेबल टॉप कैलेंडर को वायरो पंचिंग वायरो प्रेसिंग कैसे करना होता है। तो अगेन हम सबसे पहले पेपर को अलाइन करेंगे, वायरो लेंगे, और उतनी ही आसानी से वायरो को उसके अंदर फोर्स कर देंगे। वायरो को थोड़ा सा अंदर घुमाएंगे, टिल्ट करेंगे, एंड वायरो को 90 डिग्रीज पे हमने इसको फिक्स कर दिया, और इस पार्ट को आपको सीजर से कट करना है। तो आपको एक वायर कटर जो होता है, जो किसी भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा, आप वो एक परचेस करके रखिएगा, ताकि आप वायरों को काट सकें या फिर स्पायरल को भी उसके थ्रू काट सकें। तो इस तरह से वो कट जाता है। अगर आप सीजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ में दर्द आना शुरू हो जाएगा, और वो लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। तो अब हम यहाँ पे फिर से अगेन हमारी मशीन में एडजस्टमेंट करेंगे हमारे वायरों के साइज़ के ऊपर। ये मशीन बहुत ही वर्सेटाइल है, इसमें 6.4 mm से लेके 14 mm तक का वायरो बड़ी ही आसानी से प्रेस हो जाता है। यहाँ मशीन में 16 mm का भी कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, बट इंडियन मार्केट में 16 mm का वायरो नहीं चलता है, तो इसीलिए मैंने 14.3 mm ही कहा है। 16.3 mm जो है, ये होता है 2:1 रेशियो का, और ये मशीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 3:1 रेशियो। तो ये वायरों के अंदर अलग अलग तरह के रेशियोज़ होते हैं, एंड ये जो रेशियोज़ होते हैं ये 3:1 का मतलब होता है कि 1 इंच के अंदर 3 होल, और 2:1 का मतलब होता है कि 2 इंच के अंदर 1 होल, वो अलग मशीन होती है। तो ये जो मैं आपको मशीन बता रहा हूँ इस वक्त, ये 3:1 वायरो बाइंडिंग मशीन है, और इंडियन मार्केट में 3:1 सिर्फ 14 mm तक मैन्युफैक्चर होता है। 2:1 वायरो बाइंडिंग मशीन के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, उसका थोड़ा अलग एप्लीकेशन होता है। तो इस तरह से आप टेबल टॉप कैलेंडर्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छी तरह से एकदम क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी में बना के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। बस ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन कि वायरो बाइंडिंग कैसे यूज़ करना है, एंड काफ़ी मोटे बोर्ड के ऊपर भी हमने एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है एक मैनुअल मशीन के थ्रू, जो कि अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एंड बहुत ही परफेक्ट अलाइनमेंट आया हमारे होल्स का।
एंड ये होता है हमारी मशीन की अलाइनमेंट के थ्रू एंड होल एडजस्टमेंट्स के थ्रू। अब हम हमारे नेक्स्ट डेमो की तरफ बढ़ते हैं, मेकिंग अ हैंगिंग कैलेंडर यूजिंग द वायरो बाइंडिंग मशीन। तो हैंगिंग कैलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो अपना पेपर है उसमें एक पेन से एक छोटा सा मार्क कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि सेंटर कहाँ पे है, और इस सेंटर के थ्रू हम हमारी मशीन के अंदर होल्स एडजस्टमेंट का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दो पिन्स पहले ही निकाल दी है, और यहाँ साइड में एक मार्जिन पिन निकाल दी है ताकि होल्स यहाँ पे ना गिरे और यहाँ कोने में आधे अधूरे होल ना गिरें। पेपर एडजस्ट कीजिए, अलाइन कीजिए और लेफ़्ट साइड में दबा के रख दीजिए, और फिर पेपर को पंच कीजिए। पंच करने के बाद आपको ऐसा आउटपुट आएगा। हमने यहाँ 2 पिन निकाल दी थी तो यहाँ 2 होल्स नहीं आए हैं, साइड से एक पिन निकाल दी थी तो पेपर में आधे अधूरे होल्स भी नहीं गिरे हैं। अब हमारे पूरे पेपर्स के ऊपर होल आ चुके हैं, सेंटर में होल नहीं गिरे हैं, हम ऐसा ही चाहते थे। और अब हमारा अगला कदम है कि हमारी जो पंचिंग मशीन है, सेंटर डी कट मशीन जो हम जिसे कहते हैं, इसे हम कैलेंडर का जो ऊपर का चांद जिसे कहते हैं वो कट करेंगे या फिर डी कट करेंगे। इस मशीन के अंदर हमने साइड में एक अलाइनमेंट ऑप्शन भी दे दिया है ताकि आप अपने A4 या उससे बड़े साइज़ के पेपर्स को भी सेंटर अलाइन करके पंचिंग कर सकें। पेपर को इस तरह से डाल के राइट साइड में उसे प्रेस करेंगे और फिर पंच को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे इसके ऊपर ऐसे डी कट बन जाएगा। इसमें भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके हाथ में सफाई आएगी और आप जो अलाइनमेंट का काम है वो परफेक्टली कर पाएंगे। अगेन आप वायरो लेंगे और इस तरह आपको 2 वायरो डालने पड़ेंगे। एक वायरो लेंगे आप और उसे कट कर देंगे। यहाँ हम कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जब आप इसे इस्तेमाल करें तो आप एक कटिंग प्लायर जिसे कहते हैं एक तरह का, या फिर वायर कटर जो आता है हार्डवेयर शॉप्स में, उसका इस्तेमाल करें ताकि आपका जो वर्क हो आसानी से हो और आपको ज़्यादा पावर ना लगाना पड़े। वायरों को एकदम 90 डिग्री एंगल पे हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। इस वायरों को लिया जाएगा, ऊपर मशीन में डाला जाएगा और फिर आपका वायरो हमने यहाँ पे 8 mm का सेलेक्ट किया था, तो 8 mm को हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरफ। 8 mm पे सेलेक्ट करने के बाद हमारे छोटे हैंडल से इसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ तक तो प्रोसेस कॉमन था लगभग वायरो बाइंडिंग करने का, और हम ऊपर का पेज वापस इसे पलटा देंगे ताकि जो हमारी सीलिंग थी वो छुप जाए। और अब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हमारी कैलेंडर रॉड का। ये जो कैलेंडर रॉड होती है ये 9 इंच एंड 12 इंच 9 इंचेस एंड 12 इंचेस में अवेलेबल होती है, और इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर की नायलॉन कोटिंग दे दी है ताकि वो एक अच्छा लुक दे। और यहाँ हम इसे हमारे वायरों के अंदर इस तरह डाल देंगे दोनों ही तरफ, और इस तरह से वायरों के साथ वो हैंग करेगा। जैसे ही वो सेंटर में आता है अपने आप लॉक हो जाता है। तो इस तरह से आपका हैंगिंग कैलेंडर भी तैयार हो गया।
तो ये था हमारा एक छोटा सा डेमो आपको बताने के लिए कि क्या क्या बनाया जा सकता है इस हैवी ड्यूटी 2-in-1 स्पायरल वायरो बाइंडिंग मशीन से। एंड ये जो मशीन है ये 3:1 रेशियो के अंदर है, और 3:1 रेशियो का मतलब ये है कि ये अप टू 140 पेजेस तक का वायरो बाइंडिंग कर सकती है, प्रेसिंग कर सकती है, एंड अप टू 400 पेजेस तक का स्पायरल बाइंडिंग कर सकती है ये मशीन। और ये मशीन लेने के आपके फ़ायदा ये है कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है, और एक ही मशीन लेने से आप 4 अलग अलग तरह के बिज़नेस को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से सिर्फ स्पायरल बाइंडिंग मशीन खरीदेंगे तो उससे आप सिर्फ स्पायरल बाइंडिंग का बिज़नेस कर पाएंगे, और अगर मार्केट से आप एक रेगुलर वायरो बाइंडिंग मशीन लेंगे तो सिर्फ उससे वायरो बाइंडिंग यानी रिपोर्ट्स का काम कर सकते हैं। बट जब आप ये एक सिंगल मशीन ले रहे हैं तो आप इसमें स्पायरल बाइंडिंग, वायरो बाइंडिंग, डेस्कटॉप कैलेंडर यानी टेबल टॉप कैलेंडर और हैंगिंग कैलेंडर का भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपका एक नया बिज़नेस है, ग्रोइंग बिज़नेस है, तो ये मशीन बहुत ही परफेक्ट आपके लिए सूट होती है एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में अलग अलग तरह के काम करने के लिए। और अगर आप ये मशीन परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए, वहाँ आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट करके मशीन परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान दिखाए गए कैलेंडर रॉड्स, डी कट मशीन्स एंड अलग अलग तरह के पीपी शीट्स, प्लास्टिक शीट्स परचेज़ करने के लिए भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कम्युनिकेट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो डाउट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, हम वहीं से जितना जल्दी हो सकेगा उतना आपको डाउट क्लियर करेंगे।